अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मतंजन चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ। रबीउल अव्वल की मुनासबत से आप लोगों के साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान और मज़ेदार सी आपके साथ में क्विक सी रेसिपी शेयर करूँगी। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो चावल लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने छान के बाद में भिगो लेना है। मेजरिंग के लिए जो आपने अब ग्लास इस्तेमाल करना है ना, यही एंड तक यूज़ होगा। जो भी आपने मेजरिंग वगैरह करनी है, ग्लास यहाँ पे आप चेंज ना कीजिएगा, चाहे स्टील वाला बड़ा ले लें, प्लास्टिक का या शीशे का, जो मर्ज़ी ले लें। इनको अच्छे तरीके से आपने चावलों को भिगो के धो के और सोक करके रख देना है। 10 से 15 मिनट तक ये भिगोए रहने दीजिए। उसके बाद एक बर्तन में आपने पानी ले लेना है। जब हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, चावल उसके अंदर शामिल कर दें। तकरीबन आपने इनको 7 से 10 मिनट तक तो लाजमी बॉयल करना है। जब ये पकने लग जाएं उसके बाद में इतना बॉयल करना है कि एक कनी इसके अंदर रह जाए, यानी कि 70% तक ये कुक हो जाएं और 30% पकने वाले ये रह जाएं। बस फिर इस दौरान आपने चूल्हा बंद कर देना है और चावलों को निचोड़ के, मतलब छन्नी में निकाल के साइड पे रख देना है। इसके बाद हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चावल बहुत ज़्यादा नहीं आपने इस स्टेज पे पका लेने, वरना वो बाद में ना पप्पा टाइप बन जाएगा। अब चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। 1/4 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। 1/4 कप ही फ्रेश क्रीम, जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है बॉईल करने के बाद, वो ली है। मेजरिंग कप अगर आपके पास नहीं मौजूद तो जो आम चाय वाला कप होता है ना, उसका चौथा हिस्सा ले लीजिएगा, 3 हिस्से छोड़ के। 7 से 8 काजू ले लिए हैं मैंने, इनको काट लिया है। मोटा मोटा ही आपने काट लेना है। 7 से 8 ही बादाम ले लेने हैं, इनको भी इसी तरीके से काट लेना है। यहाँ पे छोटी इलायची मैंने ली है, इसको मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है, यानी कि पीस लिया है, क्योंकि बीज अच्छे नहीं लगते चावलों के अंदर जब मुँह में आते हैं। उसके बाद किशमिश ली हैं, तकरीबन 22 के करीब ये दाने हैं। उसके बाद ये सब्ज़ कलर की अशरफियाँ जो हैं ये ली हैं। रेड कलर की ये भी ली हैं, मुरब्बा अशरफी जिसे हम कहते हैं वो। इसको भी छोटा छोटा सा मैंने काट लिया है, ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं रखे। अब देखिए, वही गिलास मैंने लिया है, उसको 3 हिस्से इसके मैंने चीनी से फिल कर लिए हैं, यानी कि पौना गिलास चीनी मैंने ली है, ये इसके अंदर इस्तेमाल होगी। अगली चीज़ यहाँ पे फूड कलर है, ये जर्दा कलर है जो कि लाजमी ऐड होता है। ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स कर लिए थे, आपने बस एक एक चम्मच ही मिक्स करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना। सब्ज़ फूड कलर, उसके बाद रेड फूड कलर। अच्छा, चौथा रंग जो है ये ब्लू फूड कलर है। मुझे ब्लू कलर पसंद है, इसलिए मैंने ब्लू वाला भी ऐड कर दिया। आपके पास मौजूद है, करना चाहते हैं तो कर दें, वैसे ये हिस्सा नहीं होता इनका। मैं बेकिंग वगैरह में कलर यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास ब्लू कलर मौजूद था, इसलिए मैंने ये भी शामिल कर दिया। ज़रूरी नहीं है ये शामिल करना, अपनी पसंद के कलर आप डाल लें। और ये जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे ये। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। पानी लिया है मैंने, तकरीबन आपने पौना गिलास जो है भर के पानी का ले लेना है। इसी दौरान इसके अंदर आपने छोटी इलायची पीसी हुई शामिल कर देनी है और चीनी शामिल करके इसको मिक्स कर लेना है। दरमियानी तकरीबन मीडियम आंच हो और चूल्हा आपने यानी कि चम्मच जो है ये हिलाते जाना है इसके अंदर इतनी देर तक, जब तक सारी शुगर हमारी डिज़ोल्व ना हो जाए। अब फिर यहाँ पे जब चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी, यानी कि हल हो जाएगी, फिर हमने मलाई जो रखी हुई थी फ्रेश क्रीम, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसको भी एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसका बॉयल आने का आपने वेट करना है। आंच आपने मीडियम ही रहने देनी है, दरमियानी, तेज़ नहीं करनी। यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाती हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। उससे पहले मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल पहले आपने शामिल करना है, इसको मिक्स करना है। जब ऑयल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर सारे ड्राई फ्रूट्स आपने शामिल कर देने हैं, काजू, बादाम और किशमिश वगैरह। और साथ में आपने अशरफियाँ, ये मुरब्बा जौन सा है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देने हैं, टूटी फ्रूटी जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। बस ये जब अच्छे तरीके से पकने लग जाएगा तो आपने बॉयल किए हुए चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। पानी इसी तरह इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 70% पहले हमने अपने चावलों को पकाया हुआ है, बाकी चावल अभी ये कच्चे ही हैं, इन्होंने पकना है।
अब आपने ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ड्राई फ्रूट्स और ये जो चीनी का शीरा वगैरह मलाई हमने सारा कुछ मिक्स किया है ना, चावलों के अंदर अच्छे तरीके से इनका टेस्ट चला जाए। एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और एक एक चम्मच जो आपने ये कलर का तैयार किया था, ये चारों कॉर्नरों पे इस तरह आपने डाल देना है। पहले मैंने जर्दा कलर डाला है, बाकी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड पे दिखाती हूँ। बाकी कलर भी इसी तरह आपने एक एक चम्मच ही बनाने हैं। मैंने ज़्यादा बनाए थे, एक एक चम्मच बना के चारों कॉर्नरों पे आप एक एक चम्मच डाल दीजिएगा। अच्छा, मज़े की बात है कि ब्लू कलर इसके अंदर डलता नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती डाला था और बाकी का कलर इतना ज़्यादा नहीं आया। ये ब्लू कलर ही ज़्यादा चावलों के अंदर था, तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मेरा फेवरेट कलर ज़्यादा आ गया है इसके अंदर। यहाँ पे हमने स्टीम ना निकले इसलिए सुराख को बंद कर दिया है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इनको दम पे रख देना है। यहाँ पे हमने दम से उठा लिया था। अगर पानी आपको अंदर महसूस होना, चावल आपके गल चुके हैं, तो आंच तेज़ करके आप पानी इसके अंदर से खुश्क कर लीजिएगा। बस ये देखिए, इस तरह से मैं देख रही थी कि पानी तो नहीं इसके अंदर मौजूद और पानी अच्छे तरीके से हमारा ड्राई हो चुका है। बस इसको अब क्विक सा हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, सारे ड्राई फ्रूट्स को भी, और जो कलर है इसके अंदर वो भी इवनली हर तरफ स्प्रेड हो जाए। मज़ेदार से हमारे यहाँ पे मतंजन चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपने इनको डिश के अंदर निकाल लेना है। इसके बाद इनको जब आपने डिश आउट करना है तो रसगुल्ले की जो मिठाई होती है ना, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, उससे आपने डेकोरेट कर देना है। हर प्लेट में जितने आप रखने चाहते हैं उसी हिसाब से रख लीजिए, या अंदर भी इनके मिक्स करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ऊपर रखे हुए जब आपने सर्व करने हैं ना उस टाइम रखेंगे तो वो ज़्यादा फ्रेश और मज़े के लगेंगे। ये तो थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार क्विक सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।